ये कैसे जाते एक हाँ खा लिए? हाँ खा लिए? हाँ कितने खाए? एक ही खाया बस। और खाना? नहीं है? कहाँ है दे दो चले जाओ। चले तो दे दे। तुमने खा लिया जी? गाइस हार्डकोर गलती कर दी थी मरे गाइस अभी थोड़ी कच्चा कट करूँगा। मुझे समोसा खाना है, बुला दिया भैया को दे दूँ क्या? चलो भैया को दे देता हूँ। सादिया हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हार्डकोर है। गांव के बीचों बीच एक सीढ़ी थी जो सीधे आसमान की ओर जाती थी और जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। साल में 2 बार गांव वाले आरोहण दिवस मनाते थे जिसमें वे एक ड्रम से नाम चुनते थे। इस बार एक लड़के का नाम आया जो उसके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। गांव वाले गर्व से चमक उठते। पिंकी ने उसके बाल ठीक किए और उसे नम भरी आंखों से गले लगा लिया। जब उसका चयन हो जाएगा तो वह उससे दोबारा मिलेगी। बुजुर्ग ने उसकी छाती पर हाथ रखा और कुछ देर तक उसे गौर से देखा। फिर वह बिना कुछ कहे एक तरफ हट गया। वह गांव वालों की जय जयकार के बीच आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही पिंकी ने बादलों को उसे निकलते हुए देखा तो उसे लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उस रात बाद में वह चुपके से गांव से होते हुए सीढ़ियों के नीचे तक पहुंच गए। बिना चुने उन पर चढ़ने का मतलब था कि आपका नाम कभी नहीं पुकारा जा सकेगा। अगर पिंकी ने ऐसा किया तो शायद वह अपने भाई को कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन वह अपनी बेचैनी से छुटकारा नहीं पा सकती। इसलिए उसने चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ओके हो गया हवा पतली हो गया सब। ऊपर पहुंच जाने इसको खाना कॉपी हरकतें मैन कैड रन आउट जहां बॉलर बिना बॉल डाले ही विकेट ले जाते हैं। नंबर 3 जहां मैन कैड रन आउट के साथ दिल को तोड़ के जोड़ने वाली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी देखने मिलती है। हसन महमूद बॉल नहीं डालते शानपति करते हैं। नॉन स्ट्राइकर को रन आउट कर देते हैं। लेकिन बल्लेबाज बेचारा गुस्से में जा रहा होता है तभी बांग्लादेशी कैप्टन लिटन दास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वापस बुला लेते हैं। नंबर 2 ये दीप्ति शर्मा का रन आउट जहां लोगों ने पूरा बोल रहे थे मात्र 17 ही रन चाहिए थे। तभी दीप्ति शर्मा ये हरकत कर देते हैं जिससे इंडिया तो जीत जाता है साथ ही लगान का बदला पूरा हो जाता है। फाइनली नंबर 1 कार्यक्रम को खत्म करते हैं अश्विन अन्ना की ओर से मैन कैड रन आउट से जहां 69 रनों की विकेट में जॉस बटलर को एशविन आइकॉनिक स्टाइल में रन आउट मेरे को कुछ तो फिर अश्विन अन्ना की पड़ा था जिससे मैंने कर दिया। मेरे पास यही बस गाइस चलो इसी रिकॉर्डिंग में अपन रोब्लॉक्स खेलते हैं। चलो रोब्लॉक्स आ गया है। सुनो मैं ना एंट्री ले रही हूँ और जैसे मैं एंट्री करूँ ना तुम्हारी आंखों में आंसू आने चाहिए। जबरदस्ती आंखों में आंसू कैसे लेके आऊँ मैं? मुझे नहीं पता जैसे मर्जी आंसू लाओ। और हाँ वो जो रील मुझे थी ना नजर उतारने वाली वो सेम रिक्रिएट करनी है वैसे की वैसी। ठीक है? ये खेलते गेट फैट फॉर ब्रेन रॉट। I'm big fan of Iron Man, especially his ये करते हैं। मैं तो बिल्कुल भी फैन नहीं, मेरे पास ये नहीं भी कर दिया। चलो ओए मेरे कपड़े लेके कहां जा रहा है? पापा को मम्मी ने बुलाया पैक करने के लिए। अच्छा ठीक है भाई साहब वो चीज की लड़ी देना और वो बड़ा वाला लड़ी का पैकेट देना और एक वो टोल वाला डिब्बा भी कर दो। ये लो भाई साहब। ठीक है भैया खाते में लेके ना शाम को मैं खा करता हूं। ठीक है भैया बताना कितने पैसे हो गए? 780 हो गए। 780 रुपए इतने कैसे हो गए भैया? मुझे और बिस्कुट ही थे। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? थोड़ी देर पहले तो आप सामान लेके गए हो। अरे मैं कब लेके गया हूं? भाई साहब आप ही थे ना जो धोती और शर्ट पहन के आए थे। धोती और शर्ट? ओए मेरे कपड़े लेके कहां जा रहा है? पापा को मम्मी ने बुलाया प्रेस करने के लिए।
साली गंदी औलाद, ना मरे ना स्वाद। आ गया यहाँ पे? आ गया यार भैया। 5 रुपए की चीज दिला देता तो 500 का नुकसान ना होता। ये लो भैया। चलो बे, कल राखी आ गई, साला दीदी के लिए कुछ गिफ्ट लेके लाना पड़ेगा यार। वो हमारा भी पेमेंट कर देता तो बड़ा अच्छा हो जाता। मेरे को भी दीदी के लिए कुछ गिफ्ट लेना है। क्या लेना है तुमको अपनी बहन के लिए? सोच रहे था सोनी की चेन ले लूं। सोनी की चेन? और तू क्या लेगा बे अपनी बहन के लिए? आईफोन 15 प्रो मैक्स। चलो देख लेते हैं फिर तुम्हारा क्या हिसाब है। ये रहा तुम्हारा इस हफ्ते का हिसाब किताब। इस हफ्ते की शुरुआत में ही तुमको एडवांस पैसे दिए मैंने 650 तेल को और 650 और फ्लोरा एक्सक्लूसिव आ रहा है, मुझे नहीं पता कितना है वो। तुम लोगों ने गाड़ी ले गए पूरा। मुझे तो चाहिए, मेरे को अच्छा लगता है फ्लोरा। थोड़ा सा लगता ही है, तो लाइक करना पड़ेगा उसके लिए। उस दिन तुम सुबह सुबह मेरे घर में आए, मेरे घर में बना था आलू पोहा। एक डेवलपर करना है। 20 रुपए उसके कटेंगे। जब पैसे काटना होता है तो पोहा खिलाता क्यों है? मेरे को बता, दुकान में जाके पोहा खाता हूँ, तेरे को पैसे नहीं लगते? लगते हैं। हाँ, तो मेरे घर में नहीं लगेंगे क्या? क्या बोलूं मैं? उस दिन जब अपन पेड़ लाने गए, तो पूरा सामान भरना था ना मैं ट्रैक्टर में। एक बक्सा तुम वहीं पे भूल गए। उसको लाने के लिए मेरे को कितने का खर्चा है मालूम है? 500 रुपए का। तो 250 तेरे कटेंगे, 250 तेरे कटेंगे। संतोष भैया, उस दिन तेरे को मैंने दिया था जूते मेरे सफेद वाले पूमा के 4000 रुपए वाले। तो मैंने बोला था तेरे को किराया लगेगा, तो हाउ भाव दे दूंगा बोला था। कितना रुपए किराया मालूम तेरे को? 50 रुपए। और प्रभात तेरे को उस दिन बोला मैंने कि भैया पानी बहुत आ रहा है, आज गाड़ी मत ले जा, पूरी गंदी होगी। तू ले गया और पूरी भरा के लाया। उसको धुलने के लिए मेरे को कितने रुपए लगे मालूम है? 80 रुपए। संतोष ये तेरा हिसाब देख ले में 650 रुपए एडवांस, 45 रुपए पेट्रोल के, 20 रुपए नाश्ता, 250 रुपए वाला किराया और 50 रुपए का किराया बोला वो वाला। तो तेरे होते 1050 रुपए इस हफ्ते के। 7 गुनी 150, 1050 रुपए होते तेरे। वहाँ से माइनस कर देंगे अपन 1015 रुपए। और तुम्हारी अभी 2 दिन पहले पेमेंट बढ़ाया हो तो 2 दिन के तेरे 20 रुपए अलग से जोड़ेंगे। तो ये तेरा पूरा हिसाब काट पीट के निकल रहा है 55 रुपए। ये ले तेरे पैसे ले, वो तेरा हिसाब चुप करना चाहिए। अब प्रभात तेरा देख ले भैया क्या बनता है हिसाब। तो तेरा हो गया 1045 रुपए इस महीने का। 7 गुनी 150, 1050 रुपए होता है। माइनस करेंगे 1045 रुपए। और 2 दिन पहले तेरी पेमेंट किया था मैंने 170, 40 रुपए, 40 रुपए एक्स्ट्रा 2 दिन के। तो तेरे हो रहे भैया 45 रुपए। कितना गंदा दिया यार। चलो हो गया भैया, रख दिया पैसा, बिल्कुल नहीं दे तू ले रहा था आईफोन। इस जन्म में नहीं होगा तो तेरा आईफोन अगले जन्म में लेना। चलो कितने पैसे? अरे मोटे तो हो रहा है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा देश इतना छोटा है कि आप उसे 1 घंटे में पूरा घूम सकते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ये देश यूरोप में रोम शहर के अंदर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल केवल लगभग 44 हेक्टेयर है, जो एक बड़े स्टेडियम से भी छोटा है। यहाँ की आबादी लगभग 800 लोगों के आसपास है। इसी देश में दुनिया का प्रसिद्ध गिरजाघर सेंट पीटर्स बासिलिका मौजूद है। इतना छोटा होने के बावजूद इसका अपना अलग झंडा, अपना पासपोर्ट और अपनी सुरक्षा सेना भी है। क्या आप जानते हैं? ओए कार्तिक, हाँ बोल, चल बनाने चलते हैं। बोतल मिल गया? हाँ ये दे। और कवर? ये रहा। अच्छा, बनाने के बाद डालेंगे किस पे? अबे पहले बना तो लेते हैं, जल्दी चल। अच्छा चल। ओए सबसे पहले कौन सा कलर डालें? सबसे पहले लाल गुलाल डालते हैं। ठीक है। हाँ देख। ये पर सेकंड कितने बड़ा आ रहा है? ओए मैं तेल भी लाया हूँ। 60 रुपये। अबे जब दूसरे को कलर लगाएंगे ना तो कलर छूटेगा ही नहीं। ओए सही कह रहा है, डाल डाल। अब बारी है पक्के कलर की। 10,000 लीवर के लिए 20 फैट। ओए बन गया हमारा कलर, चले सब पे? हाँ चलो। ओए ये तो बहुत डार्क है, किस पे डाले? ओए सीट पे लगाए। और मेरे को किधर? रुक जा बच्चे में हनुमान। हाँ, सीधी सादी औरत आ रही है, उसको ब्लेंडर बेचता हूँ, मस्त कमीशन मिलेगा। मैम हमारा बाबू ब्लेंडर, चटनी पीसे ऐसे, आप पति को पीसे जैसे। गर्मी कितनी हो रही है, देखिए आपकी पूरी शर्ट भीग गई है। ये लो पानी। थैंक यू, आज तो कमीशन पक्का। तो हमारा बाबू ब्लेंडर पानी में जहर था। अच्छा, पानी में जहर था। आपका लाइफ इंश्योरेंस हो रखा है? नहीं। अब देखिए ना आपकी मौत वेस्ट हो जाएगी। ये लीजिए, यहाँ साइन करो। अरे जहर दे दी। टाइम बहुत कम है आपके पास। अरे नहीं। आपकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा। हाँ, मेरी छोटी सी बीवी है, 2 बड़े बड़े बच्चे हैं।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल गया, मुझे कंपनी से 30,000 का कमीशन। लेकिन ये जहर ये भारत की जीडीपी का बड़ा हिस्सा सिर्फ 5 राज्यों से आता है। इनमें एक राज्य 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्थव्यवस्था रखता है। नंबर 5 पर आता है कर्नाटक, लगभग 22 लाख करोड़ जीडीपी। नंबर 4 पर आता है उत्तर प्रदेश, करीब 25 लाख करोड़ जीडीपी। नंबर 3 पर आता है गुजरात, लगभग 27 लाख करोड़ तो जीडीपी। पहले क्यों नहीं आए समोसे खाने, बाद में क्यों आए हैं? जब इतने धरे रहे सोए नहीं है, बाद में आ गए जब हम और न खा लाए। समोसा दे दो, मोबाइल में तो लगे रहे तो कह खुश है कि समोसा खाने। तो मोबाइल बंद कर, जनरल नॉलेज क्यों नहीं ले रहा है, ये क्यों देख रहा है? हाँ तुम्हें पता है किस किस का युद्ध हो रहा, थोड़ा बताना। इजराइल और अमेरिका एक साइड है, ईरान दूसरी साइड है। ईरान ने सऊदी अरेबिया, कतर इन लोगों पे हमला किया क्योंकि वो अमेरिका को कर नहीं सकता था। अमेरिका में बहुत ज़्यादा पावर है। और कौन मर गया अभी? अभी ईरान के सुप्रीम क्या नाम था? खान में नहीं है। हमसे ज्यादा ना रखो जी के पता। ऐसे ही सब पता। जब एक बॉल की वजह से इंडियन टीम के साथ 2 रन का घपला हो गया तो इसको उठा के मैं पूल में डालाऊंगी ऐसे। अरे तुम तो भारी हो गए यार, 20 के डांस उठते नहीं हो। क्या आपने कभी इंडिया का नक्शा जमीन पर खुद करके देखा है? असम के बोंगईगांव में एक बेहद दिलचस्प जगह है जहां चंपावती नदी जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से, और ये संगम मिलकर ऐसा अनोखा शेप बनाता है जो बिल्कुल इंडिया के नक्शे जैसा पीपी कीवी चाहिए। ये नेचुरल फॉर्मेशन इतना ज्यादा एक्यूरेट और साफ कीवी है है कि नहीं, लोग इसे प्यार से मैप ऑफ नहीं इंडिया है पॉइंट पीपी बोलते हैं। कीवी चाहिए। देखने के लिए हर साल चलो दूर-दूर से पीपी लोग कीवी चाहिए। पीपी कीवी पीपी। कौन सा स्टेट सबसे अमीर और कौन सा सबसे गरीब? सबसे गरीब स्टेट है क्योंकि लगभग यहाँ की 50% जनता गरीबी रेखा के नीचे। फिर इन ऑरेंज कलर के स्टेट्स का भी बुरा हाल है, इसमें 30 से 50% जनता गरीब। तो येलो कलर के स्टेट्स भी एवरेज ही परफॉर्म कर रहे हैं, इनमें 20 से 30% जनता पॉवर्टी लाइन के नीचे। ग्रीन कलर के स्टेट्स की परफॉर्मेंस अरे पीपी कीवी कौन है? वही 10% से भी कम है इन सभी स्टेट्स, जिसमें केरला में पीपी कीवी कौन है यार? जी ह्यूमन तुम च्युइंगम खा रही हो, फेंको इसको अभी के अभी। अरे ये क्या बोला था? फेंकने के लिए बोला। तुम्हें पता है तुम्हें जब मैं स्कूल में थी ना तब मैं खाते रहा। क्या बोले जा रही तुम? क्या बोले जा रही? जब मैं स्कूल के बाहर थी ना तो स्कूल के बाहर इस क्लास में तो बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं है, एकदम फिश मार्केट लगती है ये क्लास। बहुत ज्यादा शैतानी जब आप मत पढ़ाइए ना, चुप हो जाइए मैम। और क्या, और वैसे भी आपको फीस मिलती है यहाँ पर पढ़ाने के लिए, और हम भी कोई जबरदस्ती आपसे पढ़ना नहीं चाहते। कोई और टीचर चेंज हो जाएगी तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुप हो जाओ, क्लास के बाहर निकल जाओ। ओके मैम, सारी क्लास के बाद बताइए बात ओके बच्चों, पिछले क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि उनको मंजू मैम से नहीं पढ़ना, तो इस क्लास में किसी को प्रॉब्लम है? मैम मुझे भी प्रॉब्लम है जवाब से। ग्रीशा क्लास टीचर हमारी वो क्या हो गया? भाई प्रॉब्लम है तो है, और सेक्शन के बच्चे ने मुझे बोला ये मैम आते ही ना एक तो बहुत ज्यादा लेक्चर देती है मैम, पढ़ाती कम है। पूरे टाइम बच्चे को होमवर्क देते हैं, कुछ क्वेश्चन जो मैम क्लास में कराती है प्रॉपर्ली सॉल्व भी नहीं कराती है, आधा होमवर्क देती है। हर एक क्वेश्चन का सब एक पार्ट कराएगी, बाकी सारा होमवर्क। मैम को कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए, और जब हमें डाउट हो तो मैम बोलती है कि तुम लोगों को एक बार समझाया तो हुआ है, बार-बार क्यों पूछो? ओह अच्छा, इतनी सारी। यस मैम। चलो ठीक है, आई थिंक मैम टीचर चेंज होनी चाहिए। हाँ ये कैसे बोल लेती है तो है कि ईशा, आपने इसे पहले भी नहीं बोला? आपसे पहले क्वेश्चन मैम मुझसे पूछे नहीं गए थे ना, अगर आप भी पूछते ना अपने मुंह से तो मैं पक्का आपको यही आंसर दूंगी। मैनर इज गुड। अभी मैं हमारे सिंगम। हेलो रोहन, मैं वारिस बोल रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल नंबर है, सेव कर ले। आपसे कोई भी काम हुआ करे ना तो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करिए। मेरे पास आशु भाई का नंबर है, उनके पास ये वाला नंबर तो होगा ही ना। चलो उनसे मजे लेते हैं। बताइए 9810। हेलो, पहचान कौन? अरे मम्मी, अगर फोन खुला हुआ होगा तो कोई भी यूज कर लेगा ना, और वैसे भी मेरा पर्सनल फोन है। अच्छा बताओ अभी कौन है? कौन सा गेम हम लोग कर रहे हैं? फ्री फायर। फोन वापस कर मेरा भाई, मैं इसमें कोई गेम डाउनलोड नहीं करूंगा, फोन हैंग करने लग जाता है फिर। बस इसीलिए फोन नहीं दिलवा दी थी, अब पढ़ाई
काम होगी फोन में ही घुसा रहेगा वापस करे से पोपटलाल का फोन आ रहा है ये कैसा सा नाम है अरे वो करण के पापा ना बिल्कुल पोपटलाल जैसे लगते हैं तो उसका नाम भी हम सबने पोपटलाल के नाम से सेव कर रखा है बहुत किलसता है वो मम्मी ने नहीं दिलाया वो पापा ने बोला था इस बार अच्छे मार्क्स लाएगा तो फोन दिला पाई इसलिए आ रही है फोन मम्मी के भरोसे बैठता तो कभी आता भी नहीं अच्छा बताओ फोन नंबर देखना अरे वो अभी नहीं लिया है ना उसका नंबर नहीं लिया है मैंने तो जब नंबर लगा ना तो फ्लाइट मोड पे आपको मिस कॉल मार दूँ यार तुम तो बोल रही थी तुम्हारे घर वाले बहुत सीधे साधे हैं तो पीछे से गोली कौन चलाया था तुम यहाँ बैठो मैं ट्रेन के बारे में पता करके आता हूँ और सुनो इससे बात मत करना हेलो भाई भाई मैं खुशबू को लेके भाग गया हूँ तुम देख लोगे ना यार सब कुछ अरे यार भाई चिंता क्यों करते हो तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है ना सब मैनेज हो जाएगा तुम बस भाभी के साथ खुश रहो भाई तुम ना पापा मम्मी का भी ध्यान रखना वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं अरे तुम्हारे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा सब रहता है यार तुम ध्यान रखो ना यहाँ डीएसपी तक से पैसा है मेरी सब मैनेज हो जाएगा कुछ रहेगा तो बताऊंगा सुनो हाँ ये ध्यान रखो सुनो मेरी बात सुनो हाँ 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 ये ध्यान रखना कि भाभी अपना बयान ना बदले ठीक है ना बाकी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही हूँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है थैंक यू भाई सब संभाल लेना थैंक यू भाई हर्ष भाई से बात हो गई हर्ष भाई सब संभाल लेंगे बोल रहे हैं बस कल सुबह 7 बजे बम्बई पहुंच जाएंगे फिर वहाँ का वहाँ देखेंगे और सुनो अपना मोबाइल मत ऑन करना ठीक है उतरो आराम से आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है पर क्या हो गया इतना अपसेट क्यों लग रहे हो मेरे सारे फ्रेंड्स बैंकॉक जा रहे हैं और तुम्हारी मम्मा मुझे जाने देगी नहीं मेरे पास एक प्लान है जिससे मम्मा तुम्हें जाने देगी अच्छा बताओ मुझे क्या मिलेगा जो मांगो ठीक चल A few moments later. मम्मा मैंने एक जादू सीखा है कैसे जादू मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हारा जो भी जवाब रहेगा वो मैंने पहले से इस पेपर में लिख के रखा है अच्छा पूछे सवाल लेकिन मेरी एक शर्त है कैसी शर्त अगर जवाब सही रहा तो तुम पापा को उनके दोस्तों के साथ बैंकॉक घूमने जाने दोगे हाँ ठीक है सवाल पूछो क्या पापा उनके दोस्तों के साथ बैंकॉक घूमने जा सकते नहीं पर क्या हो गया इतना अपसेट क्यों लग रहे हो मेरे सारे फ्रेंड्स बैंकॉक जा रहे हैं और तुम्हारी मम्मा मुझे जाने देगी नहीं मेरे पास एक प्लान है जिससे मम्मा तुम्हें जाने देगी अच्छा बताओ मुझे क्या मिलेगा जो मांगो ठीक चल A few moments later. मम्मा मैंने एक जादू सीखा है कैसे जादू मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हारा जो भी जवाब रहेगा वो मैंने पहले से इस पेपर में लिख दिया है अच्छा पूछे सवाल लेकिन मेरी एक शर्त है कैसी शर्त अगर जवाब सही रहा तो तुम पापा को उनके दोस्तों के साथ बैंकॉक घूमने जाने दोगे हाँ ठीक है सवाल पूछो क्या पापा उनके दोस्तों के साथ बैंकॉक घूमने जा सकते नहीं अगर आपको लगता है कि अमेरिका बहुत पैसों वाला देश है तो आप गलत हो क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अमेरिका को यही बोलोगे अरे भिखमंगिया दरअसल अमेरिका पर पूरी दुनिया का $36 ट्रिलियन का कर्ज है और ये रकम इतनी बड़ी है कि किसी देश के लिए ये एक बार में चुकाना लगभग नामुमकिन है और इसी को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जिसमें ये लिटरली अपनी जनता से भीख मांगती है अरे भाई सच में यहाँ तक कि आप भी इस साइट पर जाकर अपने मन से कुछ डोनेट कर सकते हो यहाँ पर आज तक पूरे $68 मिलियन का डोनेशन मिल चुका है जो कि सुनने में काफी ज्यादा लगता है लेकिन ये पूरे कर्ज के सामने मात्र 0.0002% है अगर आपको 2026 का कैलेंडर एग्जैक्टली सेम है 1914 से और 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था क्या इसका मतलब हिस्ट्री अपने आप को वापस रिपीट करेगी तो दूसरे डरावना कैलेंडर हर कुछ सालों में रिपीट होता है 2026 का कैलेंडर 2015 2009 1998 1987 81 70 53 42 31 14 सच सेम है और वैसे भी ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है लेकिन इन सालों में से हर एक साल कोई ना कोई मेजर ग्लोबल डिजास्टर वॉर पेंडेमिक पावर शिफ्ट कोलैप्स हुआ है जिससे लाखों और करोड़ों लोग अफेक्ट हुए हैं क्या मतलब 1914 वर्ल्ड वॉर 1 1931 ग्रेट डिप्रेशन अपने पीक पर 1942 वर्ल्ड वॉर 2 इन फुल स्विंग 1953 नॉर्थ सी के सबसे बड़े फ्लड्स 2500 से ज़्यादा लोग मरे 1970 ओला साइक्लोन वन ऑफ द डेडलिएस्ट साइक्लोन्स एवर रिकॉर्डेड 5 लाख से ज़्यादा लोग मरे 1981 बिगनिंग ऑफ HIV एड्स पेंडेमिक जिससे आज तक लोग मरते हैं
1987 ब्लैक मंडे ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश, 1998 दुनिया का सबसे डेडली हरिकेन, 2009 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लाखों लोगों की जॉब गई, एच1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस आया, 2015 पेरिस अटैक और नेपाल अर्थक्वेक। अनबिलीवेबल। तो क्या इन सब ग्लोबल इंसिडेंट्स का सेम ईयर्स में होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर हिस्ट्री के कुछ ऐसे राज हैं जो आज भी हम सबसे छुपे हुए हैं? 2026 बेटा आपकी मम्मी का नाम बताओ। मैम नीलम। गाइस सुनो, फोन नंबर बताओ बेटा। आयुष, विनय, अंजलि, नीलम। यस मैम। अबे क्या है यार, तुम सबके सामने मुझे नीलम नीलम बोलते रहते हो। अब तुम्हारी मम्मी का नाम भी तो कुछ होगा ना, या नहीं है? हाँ है, क्यों नहीं है? लेकिन नीलम नहीं है। ट्रिप पे जाने के लिए जो भी इंटरेस्टेड है अपना नाम लिखा सकते हैं। मैम मुझे जाना है। नाम बेटा? मैम नीलम। ओए क्यों तुम उसको उसकी मम्मी के नाम से चिढ़ाती हो? अगर आज के बाद तुमने उसको नीलम नाम से चिढ़ाया ना तो मैं ऐसे कंप्लेन कर दूंगी जाके। दीदी आपको पता है मैं पहले सचिन के घर काम कर रही थी। सचिन कौन? अपना देशपांडे? नहीं, तेंदुलकर। क्या? सच में? अरे वो तो कुछ भी नहीं, मैं तो पहले विराट कोहली के घर पे भी काम करती थी। प्रशांत सुना तुमने? मुझे भी देख रही है वो। उनको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैंने देखी बस आपके लिए विराट कोहली का काम छोड़ दिया। यार आपने ये काम छोड़ा था। और यार उधर भी विराट कोहली बैठा है। आवाज दो। हाँ देखती हूँ। आवाज नहीं आवाज नीचे आवाज में आवाज। नहीं आप बोलो बोलो। विराट नहीं, चीकू बोलो, चीकू। चिको। कौन बोला? ये क्या है? वो अनुष्का भाभी। दीदी आपको आप जो ये 2 रुपए वाला गुलाल का पैकेट 100 रुपए में खरीदकर खुश हो रहे हो ना, रुको जरा, क्योंकि असली स्कैम यहीं से चालू हो जाता है। क्योंकि आप लोगों के लिए तो होली का ट्रांजेक्शन त्योहार है, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक सीधा धंधा है। लेकिन चलो आज उनको थोड़ा एक्सपोज करते हैं। तो दिन सर हमने ये पर्स बनाया है 500 रुपए में और हम इसे 50,000 का बेचने लगे। हमें लोगों को कन्विंस कैसे करें? हमारा टारगेट अभी तो नहीं है, हमारा टारगेट वो लोग हैं जो हमें दिखना है। लेकिन उनको भी कन्विंस कैसे करें? सबसे पहले जब लोग प्रोडक्ट का प्राइस देखेंगे तो ऑटोमेटिकली सोचेंगे कि अरे बाप रे, इतना महंगा प्रोडक्ट, जरूर कुछ बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट। और उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमें 50,000 रुपए के पर्स को, जो कि रियलिटी है सिर्फ 500 रुपए का, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बेचेंगे। वो इस पर्स को कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे, कोई तो मीडिया से कवर करेंगे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे रिटर्न कुछ ना कुछ तो डालेंगे। और जब वाना बी रिच पीपल ये प्रोडक्ट सेलिब्रिटीज के हाथ में देखेंगे तो उनके दिमाग में ये बात तो आएगी कि अरे यार ये सेलिब्रिटी इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट में कुछ तो बात है, और वो इस प्रोडक्ट को खरीदने भागे भागे जाएंगे। उसके बाद बस चाहिए एक लग्जरी सा शोरूम और खड़ा करना है लोगों को शोरूम के बाहर, ताकि उनका ईगो प्रभावित हो। और फिर उन लोगों को इतना वेट कराने के बाद जब हम शोरूम के दरवाजे खोलेंगे तब तक उनका माइंड इतना ज़्यादा सुन हो चुका होगा कि वो ब्रांड भी जाएंगे, उस प्रोडक्ट को उठाएंगे और जाके खरीद लेके आएंगे। मजाक मत समझिएगा, लग्जरी ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदने से पहले मैंने फर्स्ट टाइम पास्ता बनाया है आपके लिए। आपको इडली खाना पसंद है ना? हाँ वो पसंद। आज से बताओ कैसा लगा आपको? कड़क है। अगर कोई कमी हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आगे से ध्यान रखूं। जान बस थोड़ा पास्ता बॉईल कर लेते हैं। जब से मैं तो भूल ही गया था कि मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओ भाई, इतना ज़्यादा कैसे खेलते हैं ये लोग? इसके बाद अरे 435 अपने पास तो इतना ज़्यादा है यार। फैटिंग देख रहे हो या
या 1 मिलियन नहीं हुआ। चलो अपन जिसमें अपन बहुत ऊपर चढ़ रहे थे बैलरीना का चले। हाँ पता है रिवर्स कर सकते हो लेकिन रिवर्स तो करना नहीं। नहीं ये नहीं ओ ओ ओ ओ नहीं प्लीज 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 यस 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 ये तो बहुत पॉइंट से बढ़ाएगी 400 के बिना अपडेट किए। रिवर्ट कर सकते हैं। ट्रैक 12 बूम चाहिए उसमें पहले ध्यान देते पैसा जितना भी है इसमें लगा दे। अरे ऐसे कर देना कितनी वैसे हुआ 45 हो गया। अब त्रिक बर्फ कैक्टस तो कटा हुआ है तो ट्रैक बर्फ कुछ आया 1.6 के इसमें इतना ज़्यादा हो रहा है और इसमें ना बस इसमें होगा तो भाई कभी ना कर पाएंगे तो ऐसे तो ज़्यादा ही बुरा है। बड़ी मामा का है का तो छप्पन हो गया। अब जितने भी पैसे आए इसको अपग्रेड करो। जितने भी पैसे आए इसको फिर से यही तो चाहिए था। अब बनेंगे पैसा। लो हो गया 60 नहीं हो गया। रिवर्स नहीं कर पाएंगे क्या हो गया रिवर्स ट्राला ले लो चाहिए ये 60 वाले दे दो क्या। चलो दे देते हैं एक्सक्लूसिव। चलो इसको नए 150 वाला ही दे देते। अभी जैसे देने के लिए किया गायब। चलो अपना ही सही है। ओ 5 मिलियन बनाया था उसने। ओके लेकिन उसने तो 37 मिलियन को ज़्यादा ही ना दिया। 1 मिलियन हुए। अब क्या चाहिए रिवर्स के लिए 70 फैट। ये
दे देते हैं भाई, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा फैन हूँ शिवांगिनी का। तो भाई शिवांगिनी फैन, वेयर आर यू गोइंग? शिवांगिनी फैन here here। अरे मुझे लग रहा मैं ही कर रहा हूँ ये जंप। शिवांगिनी फैन इधर आ तू। डोंट शिवांगिनी फैन। अबे मैं कर क्यों नहीं पा रहा इसको? ऑफलाइन 11 मिनट गॉडली। सत्तर का फैट चाहिए ना, 70 का फैट। 20 30 40 50 60 70 और नहीं पैसे थे, और जितने भी पैसे हैं एक्स्ट्रा। पता ही अपन क्या करते, 8 लाख कर दिया। 1 मिलियन पर सेकंड मुझे मजा दी। त्राला ले रो त्राला ले तो काला 3 पर बूम त्राला ले रो त्राला और काला बटी ये बिल्कुल नहीं क्या। 2 स्लॉट ही खोले ना मैंने, 3 स्लॉट खोल लिए। 3 स्लॉट 7 मल्टी वो मिनी क्रोसिनिया 80 फैट। भाई मेरे 32 मिनट का हो गया ये रियली भाई। 80 का फैट चाहिए, 60 ही कर पाए। गाइस आज के लिए नहीं रखते हैं, मैं थोड़े और रिवर्ट करूँगा और इस बॉल जैसे पेट को देख के सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं अगले व्लॉग, गेमिंग व्लॉग, कुछ भी उल्टे सीधे में। बाय बाय।